नमस्कार, आप देख रहे हैं इवनिंग एजेंडा। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में साफ कर दिया है कि सबरीमाला में महिलाओं के प्रवेश को रोका नहीं जा सकता। लेकिन क्या इससे बात खत्म हो जाती है? नहीं खत्म हो जाती है, क्योंकि सबरीमाला सिर्फ एक नहीं है। यूपी के हमीरपुर के राठ में भी एक ऐसा मंदिर है जहां स्त्री प्रवेश निषेध है और मंदिर में कोई प्रवेश करने की पुरुष तो कोई हिम्मत कर नहीं सकता। लेकिन स्थानीय बीजेपी विधायक मनीषा अनुरागी गलती से हाल ही में इस मंदिर में दर्शन करने पहुंच गईं। फिर तो मंदिर को गंगाजल से धोया भी गया और यहां स्थापित धूम्र ऋषि की प्रतिमा को प्रयाग के संगम में जाकर नहराया गया और फिर से स्थापित किया गया। यह तस्वीर देखिए। जाहिर है हमारे देश में कई सबरीमाला हैं। दरअसल ये हमारे भीतर है, हम सबके भीतर है और इसीलिए आज ये बरकरार है। और इसलिए सवाल पैदा होता है कि यह आखिर ऐसी मानसिकता पैदा कहां से होती है। सवाल है उस सत्ता प्रतिष्ठान पर भी जो आज तक उस अंधेरे में रोशनी नहीं पहुंचा पाया, और सबसे बड़ा सवाल उस राजनीति पर जो बातें तो बहुत करता है मगर महिलाओं को उसका अधिकार नहीं दिला पाया। और इसीलिए आज मैं पूछूंगा उन सभी जिम्मेदारों से सवाल कि मंदिर सिर्फ मर्दों के लिए क्यों? आज का सबसे बड़ा एजेंडा करेंगे बात, मगर पहले सुनिए जरा उस सोच को जिसने ये खबर पैदा की है। मतलब चल गई गंगा जी आए, बुड़की देवा ले आई, बुड़की देवा के इन्होंने अपने स्टाफ में उन्होंने जमा कर दो, जमा करके मतलब जो पुनर्धन था गाँव वालों ने नल जी को थोड़ी बहुत उन्होंने कर दिया है। अब जो है तो क्या मूर्ति अशुद्ध हो गई थी विधायक जी के आने को गम ले गए, उठे वहाँ स्नान कराया, स्नान करा के वहाँ से 50-100 आदमी गए और लौट के आए, यहाँ कथा कराई, उसको पवित्र किया और पवित्र करके बस उनको उड़ना से पानी चालू पानी बरसा। सुना आपने किस तरह से और किस सोच के तहत इस मंदिर को फिर से धोया गया। और अब उस विधायक की भी बात सुनिए, उस महिला विधायक की जो गई थी इस मंदिर में और उसके बाद इस मंदिर को शुद्ध करना पड़ा, पवित्र करना पड़ा। करें कि जन्मदात्री है, पालनहारी है, और अगर कुछ नागरिकों की जो अल्प बुद्धि के नागरिक मैं कहूंगी, उनकी ऐसी सोच है कि जिनके पास कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है वो उस मुद्दे को लेकर उठा रहे हैं, उस मुद्दे को लेकर आगे आ रहे हैं। उनको मैं ईश्वर से मांगती हूँ कि उनको सद्बुद्धि दे, जिनकी ऐसी सोच है। और ये पूजा और ये लोगों की आराधना और ये मंदिर की धुलाई इसलिए क्योंकि यहां पर मनीषा जो विधायक है, मनीषा अनुरागी यहाँ की, वो मंदिर में चली गई थी पूजा करने के लिए और बाद में वो कह रही है कि मुझे पता नहीं था वरना मैं नहीं जाती। यानी कि उनको भी ये चेतना नहीं शायद कि उनका जाना गलत नहीं है बल्कि उस मंदिर को धोया जाना गलत है। और इसीलिए तो शायद आज भी महिलाएं अधिकार के लिए जूझ रही हैं। लाख बातें हम कर लें मगर हकीकत यही है। देखिए, लेकिन जब फिर इस विधायक को यह बताया गया कि क्या उनका जाना गलत या इस मंदिर की ये परंपरा गलत, तो क्या कहना था? अगर ऐसा हुआ है तो ये महिलाओं का अपमान हुआ है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय का भी ये आदेश है कि महिलाओं का किसी मंदिर में जाना वर्जित नहीं है। तो इसको ध्यान में रखते हुए अगर मैं वहाँ गई हूँ तो कोई गलत नहीं हुआ है वहाँ जाने पर, क्योंकि जब आधी आबादी हम पर निर्भर करती है और हम महिलाओं की बात करें कि जन्मदात्री है, पालनहारी है, और अगर कुछ नागरिकों की जो अल्प बुद्धि के नागरिक मैं कहूँगी, उनकी ऐसी सोच है कि जिनके पास कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है वो उस मुद्दे को लेकर उठा रहे हैं, उस मुद्दे को लेकर आगे आ रहे हैं। उनको मैं ईश्वर से मांगती हूँ कि उनको सद्बुद्धि दे। यही तो बड़ा सवाल है कि क्या सद्बुद्धि के भरोसे हम छोड़ देंगे या वो सद्बुद्धि पैदा करने के हालात हम पैदा करेंगे, या फिर अधिकार जो दिलाने की सारी बातें होती हैं वो उनको किताबों से, भाषणों से, चुनावी वादों से निकालकर जमीन पर लाएंगे। और ये कौन लाएगा? सवाल ये बड़ा है, क्या नारी अपवित्र है? 21वीं सदी में हम ये सोच कहां से देख रहे हैं?
किस उत्तम प्रदेश की हम बात कर रहे हैं? किसको नंबर 1 बनाने हम चले हैं? क्या इस सोच के साथ इस अंधेरे में वो विकास हम पैदा कर पाएंगे? यह बड़ा सवाल है। और यह पूरा मामला हमीरपुर के राठ का है, जहां एक मंदिर है और माना जाता है कि यह महाभारत कालीन मंदिर है। बड़ा मेला यहां पर लगता है। और क्या कहता है अनुच्छेद 25, ये भी आप देख रहे हैं, व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के अबाध रूप से मानने और आचरण करने का समान अधिकार है। यह संविधान हम कहता है मंदिर प्रवेश और दर्शन संवैधानिक अधिकार है। लेकिन इस पर कई मंदिरों में अब तक भेदभाव चला आ रहा था और सुप्रीम कोर्ट को दखल देनी पड़ी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह गलत है। संजय राय बीजेपी के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़े हैं लखनऊ से। अब्बास अली जैदी मेरे साथ जुड़े हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं लखनऊ से। ताहिरा हसन सोशल वर्कर हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। और शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती सुबेरु पीठाधीश्वर के मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शंकराचार्य, आप ज्ञान दीजिए हमें, क्या नारियां अपवित्र हैं? क्या मंदिर सिर्फ मर्दों के लिए हो सकते हैं? आवाज नहीं आ रहा है। नहीं सुन पाए क्या मेरे सवाल को? आवाज नहीं आ रहा जी, आवाज नहीं आ रही। संजय राय, चलिए मैं आपसे शुरू करता हूं। नारी अपवित्र, मंदिर में गई तो गंगा स्नान करना पड़ा उस ऋषि को जो वहां स्थापित हैं। ये उत्तर प्रदेश में हो रहा है। जैसा कि आपके रिपोर्ट में आया भी है कि 12 जुलाई को राठ की विधायिका श्रीमती मनीषा अनुरागी वहां गई थी। एक मुस्करा खुर्द गांव है राठ विकास खंड का, वहां किसी विद्यालय के कार्यक्रम में गई थी। वहां चूंकि ये प्रकरण आया तो आज मैं सीधे बात किया विधायिका जी से, और वहां गांव के लोगों ने कहा कि ये जो गांव है यहाँ से मंदिर के लिए ये सारी बात मैं बता चुका हूं खबर में। संजय राय जी, आपसे तो ये समझना है कि आप बेटियों को पढ़ाना भी चाहते हैं, बढ़ाना भी चाहते हैं, नारा भी लगाते हैं, मगर बेटियां तो अपवित्र हैं, तो कैसे वो पढ़ेंगी, कैसे बढ़ेंगी, बढ़ के क्या कर लेंगी? नहीं, वो जो मंदिर जो है वो भाजपा का नहीं है कि भाजपा ने रोका है। मंदिर पे जब ये गई तो वहां किसी ने रोका भी नहीं। ये पुजारी से मिली, सबसे मिली, इनको रोका नहीं, उस समय दर्शन करने दिया। अगर उन लोगों को कोई आपत्ति थी तो उसी समय कहती। और आज विधायिका ने अपने स्टेटमेंट में कहा भी कि अगर मुझे बताते कि ऐसी कोई मान्यता तो मैं नहीं जाती। लेकिन ये तो एक पक्ष है। दूसरा पक्ष ये है कि जब बात करते हैं आप संजय राय जी, सनी सिग्नापुर क्या बात करते हैं? सनी सिग्नापुर आपकी विधायिका कह रही है कि मुझे पता होता तो मैं नहीं जाती। तो पहले सुनिए ना, बात सुनिए। या वो वहां पर वो हमारा स्टैंड सुनिए। महिलाओं के प्रवेश को दिलाकर आती और अब उनकी जिम्मेदारी बन जाती है कि यहां पर महिलाओं के प्रवेश को दिलाए। मेरे पार्टी के स्टैंड को आप समझो, आप मेरे पार्टी के स्टैंड को आप समझिए कि पार्टी बिल्कुल इस बात के खिलाफ है। कहीं भी कोई भी मंदिर है वहां बिल्कुल ही महिला का या किसी का प्रवेश नहीं रोका जा सकता तो फिर है। और अच्छी बात यह है कह रही है कि मुझे पता होता तो मैं नहीं चाहती। मलाई मंदिर के मामले में जो है वो उनका स्टैंड होगा, वो कह रही हैं, क्योंकि वो उस क्षेत्र की विधायिका है, वो नहीं चाह रहे होंगे। चलिए, आप बीजेपी के मंदिर नहीं है, मैं इस पर आपके पास आऊंगा, लेकिन कि बीजेपी की सरकार जरूर है, बीजेपी की पार्टी जरूर है, चाहती है। और क्या बीजेपी महिलाओं को आगे करने के लिए और ऐसे सोच को खत्म करने के लिए क्या कर रही है? लेकिन अब्बास अली जैदी नहीं हो सकते हैं क्या? चंद लोग इसके ठेकेदार नहीं हो सकते हैं कि वो जो चाहें वो करें और वो चलता रहेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। नहीं, दिक्कत यह है कि वो चंद लोग नहीं है, ज्यादातर लोग हैं आज भी इस सोच को रखने वाले। यह अंधेरा बहुत बड़े इलाके में मौजूद है और आप सबके, आपके होने के बावजूद, आपकी पार्टी, आपकी सरकार, आपका सत्ता प्रतिष्ठान, तमाम के होने के बावजूद यह सोच है। और इसीलिए सवाल आप पर भी, अब्बास अली जैदी,
ये सोच तो सैकड़ों सालों से चली आ रही है। ये सत्ता प्रतिष्ठान को ये अंधेरा क्यों नहीं छट रहा है? अगर आप लोग नहीं कर पा रहे हैं तो कौन कर पाएगा? नहीं, दिक्कत तो यही है कि पता ही नहीं चलता है कुछ ना। नहीं, पता ही नहीं चलता है ना किसी को। प्रोजेक्ट मैनेजर को पता नहीं चलता है कि पुल गिरने वाला है। अथॉरिटी में बैठे लोगों को पता नहीं चलता है कि 6 मंजिली इमारत बन गई, और आप लोगों को पता नहीं चलता है कि कहीं पर महिलाओं को अपवित्र माना जाता है। यही तो बड़ी दिक्कत है, यही तो समस्या है हमारे देश, हमारे प्रदेश और हमारे समाज के। किसी को कुछ पता ही नहीं चलता है, सब कुछ हो जाता है। अब्बास अली जैदी, आपको भी नहीं पता चला, जाहिर है आपको भी नहीं पता चलता कि यूपी में कितने सबरीमाला हैं, वरना ठीक हो गया होता। भाई एक बात मैं यहाँ पर जरूर कहना चाहूंगा कि मैं इस बात को जरूर कहना चाहूंगा कि इस देश में किसी भी पुरुष को या किसी भी महिला को धर्म के आधार पर कहीं जाने से नहीं रोका गया। बड़े पैमाने पर लोग जाते, और आप सिर्फ अपनी ही आस्था की बात न करें, तमाम ऐसे धर्म हैं, तमाम ऐसे स्थान हैं जो धार्मिक आस्थाओं से जुड़े हैं, दूसरे धर्म के मानने वाले भी वहां पर जाते हैं। इसकी एक परंपरा है। हमारा देश एक परंपराओं पे आधारित देश है। इस तरह की अगर कोई चीज सामने आती है तो निश्चित तौर पर उस पर चिंतन भी करना चाहिए, और हमें ये प्रयास करना चाहिए कि किसी भी तरह इस आस्था के प्रति अवेयरनेस जगाई जाए। हम कोई नहीं होते हैं कि किसी की धार्मिक मान्यताओं के आधारित किसी आस्था के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाएं, परंतु बहुत से ऐसे जगहें हुई, बहुत से ऐसे उदाहरण भी मौजूद हैं जहां धार्मिक परंपराओं के आधार पर पुरानी परंपराओं को लोगों ने त्यागा है। तो यहां पर अवेयरनेस की जरूरत है, कहीं ना कहीं इस चीज को देखने की जरूरत भी है, और सबको इस बात को एक राय होने की है। अब्बास अली जैदी, जरूरत तो है, लेकिन उस जरूरत को पूरा करेगा कौन? उस सोच को बदलेगा कौन? जिम्मेदारी ये किसकी है? ताहिरा हसन, इसलिए मैं आपको लेकर आया हूं इस डिबेट में। बिल्कुल, देखिए कि वो सोच कैसे बदलेगी। हमारे सत्ता प्रतिष्ठान में बैठे लोग, हमारी सियासी पार्टियां, हमारी सरकारें, हमारा समाज, इस सब के बीच में ये सोच जारी है, ये अंधेरा मौजूद है। नहीं, बिल्कुल जी, बिल्कुल। देखिए, ये पुरुष प्रधान समाज है, इसकी जड़ें बहुत गहराई तक हैं, और बात ये करते हैं नारी की, देवी की। मुसलमानों में भी बातें होती हैं महिलाओं के इज्जत की, इनके यहाँ भी होती है नारी की। हम कहते हैं देवी नारी मत मानो, हमें इंसान मानो, जिससे अपने मानव अधिकार के लिए तो लड़ सके कम से कम। इंसान तो मान लो। बड़ी बात है कि महिला का अपमान है। एक विधायिका, इंसान तो मान लो, अपने मानव अधिकार के लिए लड़ेंगे भाई, देवी बना के हमें बेवकूफ मत बनाओ। और एक विधायिका उस मंदिर में जाती है, उसके बाद उसकी धुलाई होती है, मूर्तियों को ले जाके संगम में नहलाया जाता है। आप बताइए, इस महिला का अपमान है कि नहीं है? आप कहते हैं सबका साथ सबका विकास। अरे कैसा विकास है? आधी जमीन को तुमने कहां पे खड़ा कर दिया महिलाओं के सम्मान में? भाजपा मैदान में, अरे मैदान में आओ ना, उन लोगों को दंडित करो। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में लाए हैं आपको, ये आपकी जिम्मेदारी है। ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है जो संविधान से चलता है। आर्टिकल 14, 15, 21 को आप कैसे वॉलेट कर सकते हैं? परंपराओं से नहीं चलेगा देश, सिर्फ रूढ़िवादी परंपराओं पे नहीं चलेगा जो जकड़बंदियों में रखती है महिलाओं को। यहाँ पे स्टेट का सवाल है कि उसका क्या इकबाल है, वो कैसे एक्शन लेगा। उसकी विधायिका के जाने के बाद मंदिर, इसीलिए मैं संजय राय ये सवाल कर रहा था आपसे, जो बात कह रही है ताहिरा हसन कि स्टेट क्या करेगा इसमें। मैं संजय राय, मैं लौटूंगा जरा सा आपके पास लौटूंगा। अच्छा, एक छोटा सा जवाब संजय जी, छोटा सा जवाब कि स्टेट क्यों खामोश रहेगा? स्टेट क्या तमाशबीन बना रहेगा? स्टेट कैसे आपको लग रहा है कि खामोश है? स्टेट को जानकारी मिली, उस पर जांच हो रही है, और जो वहां से रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर निर्णय होगा। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर क्या हो रही है? महिलाओं का मुद्दा है, आधी जमीन का मुद्दा है हिंदुस्तान के अंदर। मैम आपकी बात हो गई, अभी आप जांच कर रहे हैं। मैम आप प्रश्न मेरे से किए हैं, थोड़ा बात करने दीजिए। नहीं, बात तो करें, महिलाओं का मुद्दा होगा, और तब तक चुप कराएंगे हिंदुस्तान के अंदर ये कह के जहां पशु पक्षियों, पेड़ पौधों, नदी नालों की भी
सम्मान और पूजा होती है, वहां यह संभव नहीं है कि मनुष्य का अपमान हो। वो कोई चंद लोग, ये लोग कोई धर्म के ठेकेदार नहीं हो सकते हैं, और ऐसे लोगों को बिल्कुल ही इनकी मानसिकता ठीक की जाएगी और इनको जो है रास्ते पर लाया जाएगा। कोई भी इस तरह का पार्शियलिटी नहीं करता। स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती जी, ये धर्म भी है क्या? क्या नारी अपवित्र है क्या? क्या यूपी की 11 करोड़ आबादी और इस देश की करीब 55-60 करोड़ आबादी अपवित्र है क्या? यह धर्म कहता है क्या? फिर बंद हो गई आवाज। स्वामी जी तक आवाज बंद हो गया। स्वामी जी, आपकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, मेरा सवाल सुन पा रहे हैं, क्या धर्म कहता है कि नारी अपवित्र है? क्या मंदिर सिर्फ मर्दों के लिए होते हैं? जी बताएं, आपकी आवाज आ रही है। हेलो हेलो। कई बार धर्म तक आवाज नहीं पहुंच पाती इन महिलाओं की, उनकी आत्मा की चीख नहीं सुनाई देती शायद कई बार धर्म को, और इसीलिए ये परंपराएं बरकरार हैं। धर्म के नाम पर ये मंदिर भी चल रहा है और धर्म के नाम पर यहां पर महिलाओं को रोका भी जा रहा है। संजय राय, काशी में भी ज्योतिर्लिंग है, कहां महिलाओं का प्रवेश वर्जित है? कहीं नहीं रोक है, कहीं रोक नहीं है। इस देश में जितने भी 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें से एक काशी में बाबा विश्वनाथ का है, क्या वहां महिलाओं को रोक है? या जो है मां विंध्यवासिनी का दरबार है, क्या वहां रोक है? झांसी में जो है पीताम्बरा देवी का पीठ है, किस मंदिर में रोक है? ये कोई छोटे मोटे लोग, कोई एक, और वो भी वहां लोग रोके नहीं हैं। वो लोग रोके नहीं। आप ये कह रहे हैं कि महिलाओं को सारे अधिकार उनके मिल चुके हैं, दर्शन करने दिया, दर्शन के बाद वो, क्या ये इकलौता मामला है? आप ये कह रहे हैं? अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक है। सबरीमाला मंदिर है कि नहीं है? उत्तर प्रदेश में तो यह पहला मामला, सबरीमाला जानकारी में तो उत्तर प्रदेश में यह पहला मामला है कि जिसमें ऐसी बात हुई। वो भी उन लोगों ने वहां रोका नहीं कि आप प्रवेश मत करिए। जिस समय वो विधायिका गई उस समय वहां मौजूद थे, पुजारी मौजूद थे, वहां सारे लोगों ने बाद में विधायक को रोकने का सामर्थ्य शायद नहीं था इनमें। सरकार देखिए, आप तर्क न होने पर लोग कैसे उतर करते हैं। अजय जी ये इसको देख रही है, रोका नहीं पुजारी ने, लेकिन बाद में जब महिला चली आई तो धुलाई करके उस महिला का अपमान किया। इस उत्तर प्रदेश की महिलाओं का अपमान है ये। किसी अगर महिला वहां गई है तो धुलाई कैसे किया उन्होंने? छोटे से मंदिर के मामले भाई ठीक है, एक्शन लीजिए, छोटे से मंदिर के मामले को नहीं, सवाल उस सोच, अपमान, सवाल उस सोच की है संजय जी, सवाल उस सोच की है, और उस सोच को क्या हम खत्म कर पाएंगे और कब तक खत्म करें? और ये सोच सिर्फ इस मंदिर के मामले में नहीं लागू होती है, ये सोच हमारे समाज के और हमारे इस प्रदेश के और देश के कई मामलों में लागू होती है। बिल्कुल, ये सोच लागू होती है। उस सोच को सुन पा रहे हैं आप? अपने नारों को बदलें। धर्म क्या कहता है? महिलाएं अपवित्र हैं क्या? नरेंद्रानंद जी, धर्म क्यों चुप रहता है ये देखते हुए जी बोले कि कहीं महिलाएं मंदिर में रोकी जा रही हैं? धर्म सदैव यस्तु नारिस्त पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। भारतीय संस्कृति में 7 गुना ऊंचा स्थान नारियों का सतयुग से था, आज भी है। नारी का कहीं तो भी सबरीमाला से हमीरपुर तक ये कैसे हो जाता है? सदैव नारी का सम्मान रहा है। ये प्राचीन कुछ परंपराएं हैं, जैसे हजरत अली किसी भी मस्जिद में माताएं, महिलाएं क्यों नहीं नमाज अदा करती है? ये भी अपने आप में उतना ही बड़ा सवाल है। मुसलमान इनको किसी भी मस्जिद में नमाज अदा नहीं करने दिया जाता, लेकिन धर्म जो कहता है, धर्म सदैव, हमारे यहाँ जहां 12 ज्योतिर्लिंग है, 52 शक्तिपीठ है, कहीं इनको रोक नहीं है महिलाओं को, लेकिन समानता विनाश है, विषमता सृष्टि है। कहीं कहीं की कुछ परंपराएं हैं, मर्यादाएं हैं, और उन परंपराओं मर्यादाओं को पालन करना चाहिए। नारी का समान व्यवहार नहीं हो सकता।
मां का व्यवहार अलग होगा, पत्नी का व्यवहार अलग होगा, बहन के साथ व्यवहार अलग होगा। समानता विनाश है, लेकिन ईश्वर के साथ व्यवहार में भी कोई अलग है क्या? परंपराएं मर्यादाओं का ईश्वर ने पुरुष, चाहिए, चाहे कोई नेता हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे मीडिया हो, हर आदमी को अपनी परंपरा नियमों का पालन करना चाहिए। मंदिर की एक नियमावली है, धर्म की एक मर्यादा है, क्या कह रहे परंपरा है। नहीं, आप दोनों बात कह रहे हैं पीठाधीश्वर, प्रश्न नहीं है। आप दोनों बात कह रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं कि क्या ईश्वर ये पुरुष और नारी में भेद करता है आस्था के मामले में, कि कौन उसकी आस्था किस तरह से व्यक्त करे अपनी, कौन उसके मंदिर तक पहुंचे, ये ईश्वर भेद करता है? आप ये कह रहे हैं? प्रकृति भेद किया है, प्रकृति ने भेद किया है, तो उसके हिसाब से दोनों के दायित्व अलग हैं, लेकिन आस्था, पूजा, इसमें कोई भेद है क्या? समानता नहीं हो सकता। हमने स्त्री का सम्मान किया है, इज्जत किया है, लेकिन समान नहीं हो सकता। समानता विनाश है, विषमता सृष्टि है। सांसद अगर समान है तो सभी सांसदों को प्रधानमंत्री को दर्जा दे दो। अफसोस सभी अगर विधायक, मुझे ये आवाज कई बार सुनाई देती है जब मैं 3 तलाक के मुद्दे पर बात करता था, तो भी मुझे कई मौलाना इस तरह की बात समझाने की कोशिश करते थे, और आज शंकराचार्य मुझे ये समझा रहे हैं कि दोनों एक नहीं हो सकते। अम्बेडकर ने बनाया है, आज आप इस चैनल पे बता दीजिए उस संविधान को आप मानते हैं कि नहीं? हमारे लिए तो वह संविधान ही सब कुछ है और देश ही सब कुछ है। धर्म पर्सनल होता है, परंपराएं अपने हिसाब से चलती हैं, संविधान के ऊपर नहीं हो सकती। आप बता दीजिए आज ये बात चैनल पे कि नहीं, परंपराएं नहीं, विषमता आप अपने हिसाब से, एक धर्म की कोई नियमावली है, संविधान उसके ऊपर है वो नियमावली। आप ये चैनल पे आज बता दीजिए। कोई भी, मैम एक मिनट रुकिए, कोई भी परंपरा हो, लेकिन जो सबको एक नागरिक के रूप में अधिकार है, चाहे महिला हो पुरुष हो, उसमें भेद बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। संविधान और उसमें भेद नहीं किया। संविधान अगर गलत है, वो कह रहे हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान गलत है, बता रहे हैं। कश्मीर का व्यक्ति उत्तर प्रदेश आप बताइए, हम नहीं के साथ ही बताइए। वो ये नहीं कह रहे तारे आसन, उनका कहना है कि संविधान का इस्तेमाल गलत, अलग अलग हो रहा है अलग अलग देश में, लेकिन वो मसला बिल्कुल अलग है। शंकराचार्य, उसका इतिहास है, संविधान बनने के समय से वो मुद्दा एक अलग है, उसको छोड़िए। मगर आप जो कह रहे हैं संजय राय, अब्बास अली, अब्बास अली समानता की बात कर रहे हैं, समानता। संजय राय जी नहीं, अब मुझे संजय राय जी आपसे आखिरी कमेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि आप इस वक्त सत्ता में हैं। कश्मीर में क्यों नहीं जमीन खरीद सकता है? नहीं, सीधी सी बात है, नहीं सीधी सी बात है। आप 3 तलाक के मुद्दे में धर्म से परे जाकर महिला अधिकार दिलाने की बात करते हैं। आप ये मानते हैं कि महिलाएं बराबर है, बेटी को पढ़ाओ भी और बढ़ाओ भी। हम इस मामले में, हम ऐसा अंधेरा जहां भी है वहां आपको खड़ा होना पड़ेगा। और आपकी विधायिका ये न कहती नजर आए कि मुझे पता होता तो मैं नहीं जाती, बल्कि उनको कहना होगा कि मैं फिर से जाऊंगी। और बिल्कुल ही हम खड़े भी हैं और बिल्कुल ही इसको चेंज करेंगे। कहीं भी महिला के नाते किसी के साथ भेद होगा तो उस भेद को इस सरकार नहीं बर्दाश्त करेगी, और वहां जो तो मुझे देखना होगा कि रात के इस ऋषि धूम्र के मंदिर में फिर से एक बार जाएंगी आपकी विधायिका, कमिटेड हैं, और तमाम महिलाओं के साथ जाएंगी जो आज तक उस मंदिर में नहीं गई हैं, बिल्कुल जाएंगी, ताकि वहां जो अंधेरा इस वक्त छाया हुआ है वो टूट सके। बिल्कुल और जाएंगे, बिल्कुल। शंकराचार्य, मुझे लगता है कि आपसे और रोशनी अभी लेनी होगी कि आप ये इस तरह की परंपरा को भी जायज कह रहे हैं। शायद वो अंधेरा अब भी बहुत जगह पे बरकरार है, और इसलिए सियासतदानों से मेरा यह सवाल था कि उसको आप कब दूर करेंगे। दूर कीजिए, यह अंधेरा हमें मार रहा है। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। यह था आज का इवनिंग एजेंडा। यहां जारी है खबरों का सिलसिला।